बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम जायज़ा विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी नाज़रीन, तो पहली टॉप स्टोरी हमारे पास मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान की। अवामी हकूक़ पर समझौता किया न करेंगे आगा अली रिजवी। हल्के में जगह जगह तरक्याती काम देखकर ज़मीर मुतमईन। अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ठेकेदार मेरिट पर काम करें और मंसूबों के समरात आवाम तक पहुंचाने में किरदार अदा करें। खिताब किया है आगा अली रिजवी साहब ने, और ये इनकी स्टेटमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में आज आई है। नाज़रीन, इनकी स्टेटमेंट से अब किस हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है, इस हवाले से अगर बात करूं तो आगा अली रिजवी साहब चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में एक लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, बट आजकल कुछ मामलात में उनकी सियासत जो है ना वो झलक, या फिर हम कहेंगे सियासत उछल उछल कर मंजर आम पर आ रही है। नो डाउट कि अगर वो अपना जो उनके पास मिनिस्ट्री है काजिम मीसम साहब के पास, इस वक्त वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली आगा अली रिजवी साहब के पास ही हैं, अगर तो वो उसके ऊपर नज़रसानी, चेक एंड बैलेंस अच्छे अंदाज में करते हैं तो ना सिर्फ हल्का नंबर 2 बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो ये डिपार्टमेंट जितना अहम है वो चमका सकते हैं आगा अली रिजवी साहब। लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब वो जो गलत काम है उनको गलत भी कहें, सही काम के ऊपर मज़ीद अच्छे अंदाज में इम्प्लीमेंट भी करें, और अपनी मिनिस्ट्री को ज़रा देख कर, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हमने ये भी देखा कि कुछ गलत मामलात की तरफ आगा अली रिजवी साहब ने उसकी भी हामी भरी, और हुकूमत के इतने इत्तेहादी नज़र आए कि जैसे कि वो खुद MWM की बजाय तहरीके इंसाफ के साथ बरकर या वहाँ के लीडर हैं। तो नो डाउट कि अवामी हकूक़ पर समझौता आगा अली रिजवी साहब ने पहले भी कभी नहीं किया, और उम्मीद भी यही है कि आगे भी कहीं नहीं करेंगे। जो काम उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी पर रखा है उसको रखेंगे। अपनी जो मिनिस्ट्री में, बार बार ये लफ्ज़ इसीलिए दोहरा रही हूँ कि जो मिनिस्ट्री है इस वक्त ज़राअत की, वो काजिम मीसम साहब की बजाय आगा अली रिजवी साहब के पास ही है। तो काम तभी होगा, आवाम के मसाइल तभी हल होंगे जब आगा अली रिजवी साहब इसके ऊपर अच्छी नज़र रखेंगे और एक अच्छी सिमत में इस डिपार्टमेंट को लेके जाना चाहेंगे। बढ़ते हैं दूसरी टॉप स्टोरी की जानिब। गंदम कोटे की बहाली पर कंफ्यूजन, बहरान बरकरार। वफाक ने कहा सूबा स्टॉक उठाए लेकिन अदायगी किसने करनी है, कुछ नहीं पता। 4 लाख बोरियां नहीं मिली। ब्लैक मार्केटिंग के पेश नज़र फ्लोर मिलों से बराह रास्त लोगों को आटे की सप्लाई भी रोक दी गई। नाज़रीन, यहाँ पर गंदम कोटे की जब हम बात करें ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात सामने आती है। जब क्रेडिट लेने का वक्त आता है इसके ऊपर, चाहे क्रेडिट छोटी सी बात पर ही क्यों ना हो, आपको हुकूमती नुमाइंदे यानी कि हुकूमती अराकीन भी जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आएंगे। अपोजिशन के लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वफाक में उनकी हुकूमत है, सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग भी जो है वो क्रेडिट लेने से इस वक्त बाज नहीं आ रहे कि तमाम तर काविशें तो जो है वो सरकारी अफसरों ने या डिपार्टमेंट के अपने ज़िम्मेदारान ने की है। इसमें सूबाई हुकूमत के लोग कहाँ से इन्वॉल्व हो गए, वफाकी हुकूमत के लोग कहाँ से इन्वॉल्व हो गए, समझ से बालातर हैं। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि पिछले वीक्स में ये खबरें न्यूज़पेपर में बाकायदा छपी हैं। नाज़रीन, गंदम कोटे की बहाली के हवाले से शम्स लोन साहब का सबसे पहले जो है वो स्टेटमेंट सामने आता है, और बढ़ चढ़ के सिर्फ अखबारी बयानात के तहत सबसे पहले वो मैदान में आगे दौड़ते हैं कि भाई ये तमाम तर कोटे की बहाली तो हमने की है, पैसा हमने लगाया है, और गंदम की ब्लैक मार्केटिंग होने से हमने रोका है। और अगर दूसरी जानिब हम बात करें अपोजिशन की, तो फिर वो लोग भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि भाई पैसा कहाँ से आना है, गंदम की सप्लाई किसने करनी है, और वफाक में चूँकि हमारी हुकूमत है तो देखभाल किसने करनी है, हमने करनी है। हम आवाम को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस वक्त, और यकीनन ये मसला जो है अभी तक ख़त्म होने को नहीं आया। कन्फ्यूजन का शिकार यहाँ पर आवाम नहीं, कन्फ्यूजन का शिकार तो ज़िम्मेदारान हैं इस वक्त। और एक अहम बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि DG फूड इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा है, और आई थिंक इसी मसले के ऊपर कुछ उनकी मीटिंग्स भी चल रही हैं, कुछ काम शाम होते हुए दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान की जानिब से। बट आई एम नॉट श्योर कि किस हद तक इसका रिज़ल्ट अच्छे सेंस में आएगा, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, आवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगी या नहीं। इस हवाले से चूँकि मेरी भी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई, और मीटिंग्स के और इन अहम कॉन्फ्रेंसेस के रिज़ल्ट्स आवाम के हक़ में आते हैं या नहीं आते, ये एक बहुत बड़ा अभी तक सवालिया निशान है। और अगर हम मिनिस्टर साहब की बात करें तो मंजर आम से गायब हैं।
दस्तूर जैसे कि वो नज़र आते हैं। अपोजिशन भी तभी सामने आएंगे जब कोई क्रेडिट लेने की बात आएगी, लेकिन यहाँ पर आवाम अभी भी पिस रही है गंदम कोटे की बहाली को लेकर। इसी के साथ नाज़रीन आप बढ़ते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हिम्मत है तो असम्बली तोड़ कर दिखाएं, वजीर ज़राअत। पीटीएम वफाक में इलेक्शन से भाग रही है, यहाँ असम्बली तोड़ने की धमकियां दे रही हैं। हमें इख्तिदार खैरात में नहीं मिला, अवामी मैंडेट लेकर आए हैं। पीएसडीपी मंसूबे ख़त्म किए गए, लेकिन हम अहम मंसूबे वापस लेकर ही दम लेंगे। लोड शेडिंग का तोड़ निकाल रहे हैं, काजिम मिसम का तकरीर से खिताब। यहाँ पर नाज़रीन ये काजिम मिसम साहब को तो मैं तो पर्सनली बड़ा शरीफ नफ्स जो है ना वो शख्सियत मैं समझती थी, बट ये जो लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल की है कोई पार्लिमानी लैंग्वेज तो ये नहीं लग रही कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी और पता नहीं क्या क्या। हालांकि ये हमेशा ब्लेम करते थे अपोजिशन लीडर को कि उनकी जो वर्डिंग है वो कोई पार्लिमानी ज़ुबान लगती नहीं है, ये बाज़ारी ज़ुबान लगती है। तो कोई अगर ये बता दें कि ये फिर कौन सी लैंग्वेज है। खैर इसको अगर बहस का हम या फिर इसको मुद्दा ना बनाएं और सेकंड जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर बात करें, तो शायद काजिम मिसम साहब ये बात भूल गए हैं कि किसी ने उनको नहीं कहा कि चूड़ियाँ उन्होंने पहन रखी हैं या नहीं पहन रखी। साबित तब होता है कि जब आपका रिज़ल्ट आउटपुट दिखे आवाम को। हल्के में अभी भी आपके अवाम आपसे परेशान हैं। अब चंद गिने चुने कुछ लोग होंगे जो अगर आपके काम से सेटिस्फाइड हैं, ये जो आपके कसीदे पढ़ते हैं, और अगर आप उनको मान के बैठ जाएं कि देखें भाई मेरा काम तो दिख रहा है और मुझे क्यों चैलेंज किया जा रहा है, मुझे क्यों कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, तो आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने हलके की जो पॉपुलेशन है इस वक्त पहले तो उस पर नज़रसानी करें और देखें कि कितने % आवाम आपसे आपके काम से मुतमईन हैं और कितने लोग परेशान हैं कि आप तो कॉल तक रिसीव नहीं करते। और ये भी बात आपकी नोटिस में होगी कि आपके हलके के अवाम ने ज़्यादातर मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो लोगों ने सपोर्ट काजिम मिसम को नहीं किया, लोगों ने सपोर्ट आगा अली रिजवी को किया है, लोगों ने सपोर्ट MWM को किया है। आपकी अपने जो अगर मैं स्टेटमेंट्स को ज़रा साइड पर रखे, जो आपकी असम्बली फ्लोर पे जो आप बातें करते हैं माशाल्लाह दबंग अंदाज में, आपकी 1-2 स्पीचेस मैंने सुनी जिसमें आप लोग तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, समझ आता है। कुछ गलत मामलात में जब आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो नज़र ये आता है कि आपकी जमात MWM नहीं है, आपकी जमात PTI है। और अगर आपको कल ही ऑफर हो जाए तो आपने छलांग लगा देनी है PTI में, चूँकि वो आपको सपोर्ट कर रही है वो भी दिखता है और आप लोग उनके इत्तेहादी हैं वो भी दिखता है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन बात यह है कि अगर तो आप इतना उनके साथ फेवर कर रहे हैं और वज़ीर आला साहब फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते। अगर आपको याद हो, अच्छे से याद हो नाज़रीन, आई हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स और मैं डॉक्यूमेंटेशन को सामने रखते हुए मैं ये बात कर रही हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने यही जिक्र किया था कि आप अपनी परफॉर्मेंस को साबित करें डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए से, और आप भाग जाते हैं और स्टेटमेंट्स माशाल्लाह आप ऐसे देते हैं कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, असम्बली अगर हिम्मत है तो असम्बली तोड़ के दिखाएं और पत्नी क्या करें। हिम्मत तो बहुत से लोगों में बहुत कुछ करने की है, लेकिन बात यह है कि आप क्या करते हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस वाकई नज़र आती है तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब आपकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर उंगली नहीं उठाते। उनकी उंगली उठाने का मकसद क्या था, या फिर आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया और उन खामियों को किस तरीके से पुर किया, सवाल तो ये है ना। और सेकंड ये है कि अच्छे काम करें, आवाम आपके साथ ज़रूर होंगे, लेकिन फिर यही बात कहूँगी कि ये लैंग्वेज कोई पार्लिमानी ज़ुबान लग नहीं रही है आपकी, और यकीनन आपका एक हद तक हुकूमत का साथ देना बनता है। लेकिन हर मामलात में जब आप वो जो गलत भी काम कर जाते हैं, उनके कुछ गलत स्टेटमेंट्स भी आते हैं, अगर आप उसको भी ऑन करते हैं तो समझ से बालातर है कि फिर आप असल में करना क्या चाह रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। और नाज़रीन मैंने यहाँ पर ये बात इसीलिए कही कि आप अपनी जो जमात है उससे कहीं ज़्यादा आप जो हैं वो PTI के नुमाइंदे लगते हैं, इसलिए कि असम्बली फ्लोर पर जब आप बोलते हैं और उसमें और जो आप प्रिंट मीडिया में जो स्टेटमेंट्स पास करते हैं उसमें खुला तज़ाद नज़र आता है। वो ये वही बात हो जाती है कि आसमान ज़मीन का फ़र्क
तो जस्ट बिकॉज मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी जमात कौन सी है, आपकी ज़िम्मेदारी कौन सी है। एक हल्का नंबर 2 जस्ट आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी इस वक्त पूरा गिलगित बल्तिस्तान की एक मिनिस्ट्री आपके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आपके पास है। तो इसमें बैठकर पूरे गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को सर्व करना है। मैं जब लास्ट टाइम भी नाज़रीन जब मैंने बात की इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो मेरे तक यही पैगाम पहुँचाया गया कि भाई हमारे हल्के के अवाम मुतमईन है। तो जस्ट हल्के के अवाम मुतमईन होने से कुछ नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान का एक अहम डिपार्टमेंट आपके पास है और उस डिपार्टमेंट का जो हिस्सा जिसके पास जाता है और जो लोग इसके ऊपर बेस्ड करते हैं वो लोग भी तो सेटिस्फाइड होने चाहिए। बढ़ते हैं नाज़रीन अगली टॉप स्टोरी की जानिब। चीफ कोर्ट का IT निज़ाम मिसाली, अब्बास चोपा। मुल्क की दीगर हाई कोर्ट्स भी इस निज़ाम को अपनाने के लिए हमसे रहनुमाई हासिल कर रही हैं। UNDP वफद का चीफ कोर्ट का दौरा, IT निज़ाम काबिल तारीफ करार। जी नाज़रीन, इसके ऊपर पहले भी मैंने बात की है कि पहली दफ़ा ऐसा यूनिक सिस्टम जो कि प्रैक्टिकली होता हुआ नज़र आ रहा है। अब्बास चोपा साहब ने इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाया है और बताया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और ये जो IT का निज़ाम है बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है और ये बात भी सच है कि मुल्क की दीगर हाई कोर्ट्स के जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी चाह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो कि गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसको दीगर जगहों पर भी अप्लाई करें, दीगर जगहों पर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन को पॉसिबल बनाया जाए। एंड नो डाउट कि इसके पीछे अब्बास चोपा साहब की बहुत बड़ी इनकी जो हम कहें कि कोशिश रही है और मज़ीद इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और मेरी बाकायदा जो है ना इस मौजू पर इनसे बातचीत भी हो चुकी है डिटेल में, क्योंकि नाज़रीन एक तस्वुर ये भी है अवाम का कि जब हम कोर्ट कचहरी की बात करते हैं तो कहाँ इंसाफ मिलता है, दर बदर की ठोकरें ही मिलती हैं, तारीख पे तारीख ही मिलती हैं, ठीक है, दरवाजे पे लटकाया ही जाता है। लेकिन ये जो IT निज़ाम है इससे दरवाजे पे लटकने का सवाल ख़त्म हो जाता है। आपका जो भी केस है आपको हम इंसाफ खैर बहुत बड़ा लफ्ज़ है इस वक्त, लेकिन जो रिज़ल्ट देना होता है, जो आउटपुट देना होता है वो इस IT के निज़ाम के ज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। KIU एहसास स्कॉलरशिप से नाम निकालने और फीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा का एहतजाज। तलबा की मुतालबात के हक़ में नाराबाजी, गलत क्वाइफ जमा करवाने वालों का स्कॉलरशिप HSC ने रोका। मीर ताज़ीम। फीसों को नहीं बढ़ाया गया, जो तलबा व तलबात नए दाखिले ले रहे हैं उनकी फ़ीसों में इजाफा किया गया है। KPN से गुफ्तगू। यहाँ पर नाज़रीन चूँकि बात हमारी इस वक्त नौजवान नस्ल की है, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ का इस वक्त ये परेशानी का सबब बना हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ीस जो बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं बग़ैर बताए, और ये मुझे समझ में नहीं आती ये बात कि रातों रात कौन से फ़ैसले हो जाते हैं, रातों रात या फिर अचानक ये फ़ैसले कैसे हो जाते हैं। फीसिस में इजाफा करना है और इस तरह के अहम प्रोजेक्ट्स में से नाम निकालने हैं और हम कहते हैं कि छांटना, ठीक है ना, गिने चुने 4-5 लोगों को या 10-20 लोगों को रखने हैं। ये फ़ैसले KIU की बात करें या फिर हम बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स इस बात से ज़्यादा परेशान है कि ये बातें हमें एकदम से जो है ना वो सुनने को मिलती हैं। अचानक से खबर सामने आती है कि अब तो फीसिस में भी इजाफा किया गया है, कोर्सेज भी ख़त्म कर रहे हैं, दीगर शोबों से नाम मिटाया जा रहा है और भी बहुत से मसले मसाइल। तो ये तो पूरे अगर हम मुल्क की बात करें तो किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता कि रातों रात VC की तरफ से कोई स्टेटमेंट पास हो जाए और वो आखिरी फैसला बन जाए और उसको स्टूडेंट्स के सामने लाके उनके हाथों में थमा दिया जाए। ये तो एक असूल होता है कि कोई भी फैसला होने से पहले बाकायदा एक मीटिंग की जाती है, उस मीटिंग को भी जो है वो टाइम दरकार होता है और उस अगर हम तरीक़ेकार को अगर हम बात करें तो उसको प्रोसेस कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ को इन होने में टाइम लगता है, तो ये स्टूडेंट्स के सामने अचानक से क्यों लाके रख दिया जाता है। काइंडली एजुकेशन के ऊपर तो सियासत ना करें। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और गरीब से भी गरीब जो हैं वो स्टूडेंट्स इस वक्त अच्छी जो है वो तालीम हासिल करने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कहीं पे कोई भी इशू निकलता है तो डायरेक्टली जो है वो ज़िम्मेदारान से रब्ता करें और एटलीस्ट स्टूडेंट्स को तो फैसिलिटेट करें, उनकी परेशानी में इजाफे के सबब की बजाय उनको तो रिलीफ देने की कोशिश करें। इसके अलावा नाजरीन बढ़ते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब।
आज़ाद कश्मीर असम्बली में 3 मेंबरान जाली स्टेट सब्जेक्ट के साथ बैठे हैं। ताहिर खोकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और पीटीआई की क़यादत आवाम को निकालने में बुरी तरह नाकाम हुई है। साबिक़ पार्लिमानी लीडर ये सब इमरान खान के दौर में हुकूमत में हुआ। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के ज़ख्मों पर मरहम क्यों नहीं रखे। यहाँ पर ताहिर खोकर साहब शायद नाजरीन भूल चुके हैं कि जब हम बात करते हैं मेरिट की और जब हम बात करते हैं काबिलियत की, तो हमारा सिस्टम माशाल्लाह से ऐसा क्रिएट किया गया है जहाँ पर जाली डिग्रियाँ, जाली कुर्सियाँ और जाली कागजात, जाली मामलात जो हैं वो सरेआम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा लगाएं और आप असम्बली में आ जाएं। जो आपके रिजर्व सीट्स होते हैं उनको कैसे कवर किया जाता है, ये तो आवाम के सामने भी है और ये तो सब लोग बड़ी अच्छे से इन तमाम मामलात को जानते हैं कि जिसके पास आज के दौर में पैसा है वो सियासत भी अच्छी कर लेता है, वो अपनी कुर्सी को भी अच्छे से संभाल लेता है और वो तमाम जो जिम्मेदारी उसके कंधे पर होती है उसको भी बखूबी सर अंजाम देते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। तो अगर हमें इस जो निज़ाम को रोकना है, जाली पेपर्स को, जाली डिग्री को, जाली जितने भी मामला हैं उनको रोकना है, तो आपको जो है वो मेरिट के ऊपर काम करना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, ताकत पैसे से ज़्यादा आपकी काबिलियत को बनाना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। वज़ीर आज़म दबाव बर्दाश्त न कर सके, फ़हीम अब्बासी का नोटिफिकेशन मनसूख। अपोजिशन को धमकाने वाले सरदार तनवीर इलियास अपने वज़रा के सामने ढेर, दिफाई पोजीशन पर मजबूर हो गए। तहरीक इंसाफ का मौसर ग्रुप स्पीकर असम्बली के साथ शामिल। हज़ब इख्तिलाफ ने वज़ारत उज़्मा की पेशकश करके नई मुसीबत खड़ी कर दी। आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में ग्रुपिंग सामने आ गई। एहतसाब और स्कैंडल ज़दा अरूज पर पहुँच गए। अवामी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। यहाँ पर नाज़रीन जो वज़ीर आज़म साहब झुके हैं या उन्होंने बर्दाश्त की हैं कुछ चीज़ें या दबाव उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, यहाँ पर अपोजिशन जो है वो अपनी जगह मजबूत से मजबूत तर बनाई जा रही है। बहुत से ओपिनियन से यहाँ पर लेकिन एक ही बात मैं दोबारा सामने कहूँगी, अपोजिशन ने भी बारहा यही अल्फाज का इस्तेमाल किया कि वज़ीर आज़म साहब को क्या लेना देना है अवामी मसाइल से, अवामी मुश्किलात से। उनके पास तो पैसा है, पैसा बोलता है, पैसा लगाते हैं वो आते हैं, पैसा लगाता है मामला ठीक हो जाते हैं, तो पैसा आता है तो अकड़ आ जाती है और अभी उनकी अकड़ जो है वो ठिकाने आई है। ये तो अपोजिशन के जुमले रहे हैं नाजरीन। यहाँ पर अगर वज़ीर आज़म साहब झुके हैं तो इसको फिर हम किस सेंस में ले सकते हैं कि कुछ मामलात में झुकना सही भी होता है, लेकिन जब आप झुकते हैं तो यकीनन लोग जो है उसको नेगेटिव सेंस में भी ले लेते हैं। अब उनका झुकना अपोजिशन को कितना मजबूत से मजबूत तर बना रहा है, ये तो ख़तरे की घंटी वज़ीर आज़म साहब के लिए है, उनकी तमाम कैबिनेट के लिए है, स्पेशली इस वक्त जबकि उनकी अपनी हुकूमत जो है वो फेडरल में भी नहीं है। कप्तान साहब खुद बहुत से मामलात में झुक रहे हैं, पहले अकड़ते हैं फिर बाद में झुकते हैं, तो वही चीज़ उनकी खिलाड़ी तो नहीं कर रही, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। SCO ने वादी लीपा के अवाम की मुश्किलात आसान कर दी। सर्दियों से कबल रिशिया और लीपा के दरमियान टॉप पर माइक्रो टावर लगाने का काम शुरू। मौसमी शिद्दत के दौरान भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बहाल, आवाम अपनों से राब्ते में रहेंगे। नाज़रीन SCO चूँकि बड़ा ही एक ज़िम्मेदार हम बोले कि इनका अपना डिपार्टमेंट है, काम करने वाले लोग भी बड़े जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इनके कुछ मामलात चूँकि आवाम तक उस तरीके से नहीं पहुँच पाते, दैट्स वाई आवाम जो है बड़ा एग्रेसिव में नज़र आती है। SCO के ऊपर बहुत से एलिगेशंस भी लगाए हैं और दीगर हम कहें कि मिसकंसेप्शंस भी मौजूद हैं। बट SCO का ये मैं इस एरिया में नाज़रीन मैंने खुद भी विज़िट किया है और भी दीगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो कुछ हार्ड एरिया से वहाँ पर भी विजिट किया है। आवाम के तो यकीनन शिकवे शिकायत हैं इंटरनेट सर्विसेज को लेकर, सिग्नल्स को लेकर। टावर्स नहीं लगाए गए, जो पुराने लगे थे वो उनको जो है वो अपडेट नहीं किया गया इस तरीके से। लेकिन ये जो इक़दाम है ये वाकई जो है वो एप्रिसिएशन के हकदार हैं और जबकि मौसमी शिद्दत इख्तियार करने जा रही है और यहाँ पर भी जो है इस चीज़ को संजीदगी से लिया SCO ने और यहाँ पर भी देखने के बाद नए टावर्स लगाए जा रहे हैं, तो यकीनन आवाम की मुश्किलात में कमी ज़रूर आएगी और दीगर जहाँ पर आवाम की मुश्किलात हैं वहाँ पर भी सर्वे करवाना चाहिए, जो कि सर्वे के ऊपर काम भी हो रहा है। और ये मैं आई विटनेस से बात कर रही हूँ नाज़रीन। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मैंने SCO की सर्विसेज भी ली है और मुझे फैसिलिटेट भी किया गया और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है और काफ़ी अच्छा इनका इनिशिएटिव है काम करने की। बट चूँकि एरियाज़ ऐसे हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट्स ऐसे हैं
کہ مشکلات آ جاتی ہیں, سگنل ڈراپس ہو جاتے ہیں. تو بیسٹ وشیز ہیں SCO کے لیے کہ مزید جو دیگر ایریاز ہیں ان کو بھی ذرا دیکھیں اور اس کے اوپر کام کریں. اس کے علاوہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلی ٹاپ سٹوریز کی جانب. تنویر الیاس زیر ایک انسان بڑپن کا مظاہرہ کیا ریاض مغل. تمام اختیارات کے باوجود سابق وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے معذرت کر کے مثال قائم کی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے اپنے جماعت کے لوگ تو اوبویسلی جماعت کے چند لوگ کہیں, کچھ کہیں, نصف حصہ میں کہوں, وہ تو ان کے فیور میں ہی ہیں, ان کی اپنی جماعت ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو ڈیفینڈ تو کرنا ہی ہے چونکہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر صاحب سے معذرت کی. سوال ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ معذرت کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ ایک طرف آپ اپنے آپ کو اتنا پاورفل شو کر دیتے ہیں کہ بھائی ایک تو ہم بہترین جو ہے حکومت میں سے ہیں, حکومتی اگر ہم کہیں کہ جماعتوں میں سے ہیں, اور ہماری جیسی ٹیم کیبنٹ کسی کے پاس نہیں ہے, اور جو ہم کام کرتے ہیں بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے نا اس کے اوپر بات کرے یا کوئی کام کریں. لیکن پھر اسی کے دوسرے برعکس آپ کو اپوزیشن جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی کر دیتے ہیں اور آپ معذرت کر بھی لیتے ہیں. تو یہاں سے آپ کے قدم کمزور, ان کے قدم زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں. عوام کو اس میں بھی ڈفرینشیٹ کرنے میں جو ہے وہ کافی آسانی ہو رہی ہے. تو دیکھیں معاملات کیسے ہینڈل کرنے ہیں اور تمام معاملات میں عوام کو کیسے فیسلیٹیٹ کرنا ہے. یہ اس وقت جو ہے اپوزیشن کی بھی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور ساتھ ہی حکومت کی بھی. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.